आवर्त सारणी की यात्रा में मेंडलीव का योगदान। आवर्त सारणी का जन्म अनोखा है। इसके नाम में आवर्त का मतलब क्या है? रसायन शास्त्री तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। डोबेराइनर ने त्रिक बनाई, न्यूलन ने अष्टक। लेकिन समय के साथ इन प्रणालियों की कमियां सामने आ गईं। वर्ष 1869 में रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने एक नए सिरे से कोशिश की। उस समय तक कोई 63 तत्व 63 एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके थे। मेंडलीव ने शुरुआत में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाया, पर उन्हें लगा कि ये काफी नहीं, क्योंकि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुण दोहरा रहे थे। इसके बाद मेंडलीव ने एक और चार्ट तैयार किया। इसमें परमाणु द्रव्यमान से अधिक जोर था तत्वों के गुणों पर। यही चार्ट बना आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। इसमें खड़े स्तंभों को समूह यानी ग्रुप और आड़ी कतारों को आवर्त यानी पीरियड कहते हैं। आवर्त शब्द का अर्थ है नियमित रूप से दोहराना। जैसे इस सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद अलग अलग तत्वों में कुछ समान गुण दोहराते हुए दिखते हैं। इस सारणी में कुल 6 आवर्त और 8 समूह, हर समूह के तत्व समान गुण वाले। लेकिन इसमें कुछ खाली जगहें क्यों? यही थी इस सारणी के कमाल की बात। तब तक ज्ञात सभी तत्वों को जगह देने के बाद मेंडलीव ने उन तत्वों के लिए भी जगह छोड़ी जो उस समय तक खोजे ही नहीं गए थे। क्या आपको तत्वों का पिटारा वीडियो का खेल याद है? चित्रों को तर्क के आधार पर क्रम में लगाते समय कुछ जगह खाली छोड़नी पड़ी थी। क्या मेंडलीव ने भी ऐसा सोचा होगा? ये देखिए, उन्होंने आर्सेनिक को यहां नहीं, यहां रखा, क्योंकि आर्सेनिक के गुण थे इस ग्रुप के तत्वों के समान। अब ये खाली जगह मतलब कुछ तत्व खोजे जाने बाकी थे। मेंडलीव ने इसे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नाम दिया। हैरानी की बात, मेंडलीव की भविष्यवाणी सच निकली। कुछ सालों बाद स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम के तत्व खोजे गए। इनके गुण बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मेंडलीव ने अनुमान लगाया था। लेकिन इस सारणी में हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं वाले पहले ग्रुप में रखा गया, जबकि उसके गुण ग्रुप 7 में मौजूद फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ भी मिलते थे। समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय तक परमाणु की सही संरचना पता ही नहीं थी। समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के अलग प्रकार, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, जिसके कारण उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। मेंडलीव ने समान गुण वाले कुछ तत्वों को अलग अलग ग्रुप में रखा, जैसे सोना और प्लैटिनम, और कुछ अलग गुणों वाले तत्वों को रखा एक ही ग्रुप में, जैसे तांबा और चांदी, उनको लिथियम और सोडियम के ग्रुप में। यहाँ देखें, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले कुछ तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले हैं। हो गई ना गड़बड़। इन खामियों के बावजूद मेंडलीव की आवर्त सारणी आधार बनी आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपके लिए एक काम। वर्ष 1955 में मेंडलीव के सम्मान में एक नए तत्व का नाम मेंडलीवियम रखा गया। इसका परमाणु क्रमांक और संक्षिप्त नाम ढूंढें।